सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। दिवाली के बाद, फेस्टिवल के बाद फिर से हम आ गए हैं, अपने सीरीज पे वापस से आ गए हैं। जिस सीरीज में आप सीख रहे थे कि बेसिक से एडवांस को, एलटीपी कैलकुलेटर को कैसे समझे, बेसिक टू एडवांस मार्केट को कैसे समझे, और साथ ही साथ बेसिक टू एडवांस मार्केट का एलटीपी कैलकुलेटर का कॉम्बिनेशन बना करके एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेड कैसे करें, इसमें आप ये बातें चल रही थी। ये सीरीज चल रहा था हमारा, जिस इसके सीरीज के अंदर में हम क्लास ले रहे थे आपका कि गेम ऑफ परसेंटेज हमारा चल रहा था डीपली। यानी गेम ऑफ परसेंटेज का हमने छह हमने सिनेरियो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के रिगार्डिंग हमने छह एपिसोड हमने कंप्लीट कर दिया था। ये है हमारा सातवां एपिसोड है, जिसमें हम देखेंगे कि मार्केट में जब मार्केट दोनों साइड से बुलिश होता है तो क्या मुझे बुल रन ही मिलता है, वहां पे बुल रन भी नहीं मिल पाता है। कभी कभी क्या रीजन होता है, कैसे मिलता है हमको बुल रन के सिचुएशन में? बेरिश ट्रेड क्यों चला जाता है, मार्केट नीचे मार्केट क्यों चला जाता है, मार्केट गिर क्यों जाता है, और मार्केट को मैं समझ नहीं पाता हूं, ऐसा क्या होता है, इसके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये हमारा चैनल है। और चलते हैं हम यहाँ पे एलटीपी कैलकुलेटर पे। एलटीपी कैलकुलेटर पे अभी तक अपने चैनल को, एलटीपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एलटीपी को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम चलते हैं चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1 पॉइंट, डिटेल चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 पे। सिनेरियो नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया है। सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस स्ट्रांग होता है तो क्या होगा? सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो क्या होगा? सपोर्ट स्ट्रांग, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होता है तो क्या होगा? साथ ही साथ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, वीक टुवर्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप और रेजिस्टेंस स्ट्रांग होगा तो क्या होगा? साथ ही साथ मैंने ये भी कवर कर दिया है अभी तक कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा तो क्या करना है। और लास्ट हमारा सातवां एपिसोड होगा, सातवां पार्ट होगा कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप। मार्केट में बुल रन का प्रेशर होता है, गेम ऑफ परसेंटेज अगर कुछ और कंडीशन में बोल रहा हो तो मुझे क्या क्या करना चाहिए, इसके इस सिनेरियो के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। चलिए, अभी तक आपको कैसा लगा ये सीरीज, इसके बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और साथ ही साथ ये लिखिएगा कि इस सीरीज को कंप्लीट होने के बाद में आपको और कौन सा वीडियो चाहिए, उसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा। चैट बॉक्स में जाकर के जल्दी से कमेंट कर लीजिए। चलिए यहां पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सपोर्ट कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट हमको वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है। कहां से कहां तक? 24,000 से 24,200 तक। और रेजिस्टेंस हमको कैसा दिखाई दे रहा है? रेजिस्टेंस भी हमको वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा है 24,000 से 24,300 तक। साथ ही साथ हमको एक वैल्यू और दिखाई दे रही है 24,500 पे, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में दिखाई दे रही है। तो क्या 24,400 से 450 पे मार्केट उस दिन ऊपर आया था? नहीं आया था, बट आया नहीं था ना ही यहाँ पे कोई रोल है। हमको सिर्फ ये समझना है कि सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, सपोर्ट वीक टू स्टॉप, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप होता है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना है। यानी ये डेमो हमारा डेटा है, इस डेमो डेटा पे हमको जो है मार्केट को समझना है। हमको इस पे जो है प्रॉपर, इस पे डीप पे नहीं जाना है। डेटा पे, डेटा को बस सिर्फ देखना है और ऐसे ही हमको अपना काम करना है। ठीक है, यहां पे चलते हैं गेम ऑफ परसेंटेज पे। गेम ऑफ परसेंटेज में 5, 6 और 7 नंबर सिनेरियो। अब ये रहा आपका 7 नंबर सिनेरियो। क्या बोल रहा है 7 नंबर सिनेरियो? यही बोल रहा है कि क्या होगा इस कंडीशन में कि सपोर्ट वीक टू स्टॉप हो और रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप हो। ऐसे कंडीशन में मार्केट कहां से कहां तक जाने की संभावनाएं हो सकती है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखिए, मार्केट में क्या हो सकता है परसेंटेज। एक बार फिर से मैं बता दूं कि परसेंटेज तीन ही हो सकते हैं। या परसेंटेज इंक्रीज हो सकता है किसी चीज का, या परसेंटेज डिक्रीज हो सकता है, या तो परसेंटेज स्टेबल हो सकता है। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हम आते हैं यहाँ पे और गेम आप परसेंटेज में देखते हैं यहाँ पे कि सपोर्ट हमारा है 24,000 पे, इसकी वीकनेस है 24,200 पे, इसकी परसेंटेज 97% है। तो ये परसेंटेज 98 हो सकता है, 99 हो सकता है, यानी बढ़ सकता है या घट सकता है। घटने का मतलब ये हो गया कि 96, 95, 94, 93, 92 ऐसे हो गया। या परसेंटेज इसी के 97 के पास में स्टेबल रह सकता है। तो आपको तो ये पता है कि मार्केट में परसेंटेज या तो बढ़ सकता है, या तो घट सकता है, या तो स्टेबल रह सकता है। सपोर्ट हमारा वीक टू स्टॉप है, रेजिस्टेंस हमारा भी वीक टू स्टॉप है। मार्केट में ऐसे सिचुएशन में जनरली हम बुल रन बोलते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेड भी दिखाई दे रहा है मार्केट में, यानी एक बेरिश ट्रेड भी दिखाई दे रहा है मार्केट में। बेरिश ही नहीं, काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिचुएशन आपको भी दिखाई दे रहा है उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में सपोर्ट वीक टू स्टॉप और रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप होता है। तो ध्यान से देखिएगा, तब जाकर के समझ में आएगा। अदरवाइज कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि सर मार्केट में जो है सिचुएशन तो वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा था, रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप दिखाई दे रहा था, मार्केट गिर क्यों गया? गिरा तो अच्छा खासा गिर गया, क्यों गिर गया? इसका रीजन आज आपको पता चलेगा जब आप ध्यान से देखेंगे। तो सपोर्ट हम कैसा दिखाई दे रहा है? सपोर्ट वीक टू स्टॉप और उसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रही है तो मार्केट क्या होगा? बुलिश।
साथ ही साथ रेजिस्टेंस हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट क्या होगा, बुलिश। दोनों साइड से सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर बुलिश होना स्टार्ट हो गए तो मार्केट में बुल रन। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से नो टॉप, यानी कोई टॉप नहीं होगा, मार्केट तोड़ता हुआ एकदम ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाता हुआ आगे निकल जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। अगर यही दूसरा कंडीशन हम देखते हैं तो कंडीशन में अगर सपोर्ट हमारा क्या होता है, सपोर्ट में जो वीकनेस है वो इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस की वीकनेस अगर डिक्रीज हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, सपोर्ट की वीकनेस मैंने बोला इंक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस की वीकनेस वीकनेस डिक्रीज हो रहा है। अगर देखिए वीक टू स्टॉप है कंडीशन, सिंपल सी बात है एक लाइन में, अगर कंडीशन वीक टू स्टॉप है, परसेंटेज इंक्रीज होगा तो मार्केट बुलिश होगा, और वीक टू स्टॉप है परसेंटेज अगर डिक्रीज होगा तो मार्केट बेरिश होगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब देखिए यहाँ पे अगर परसेंटेज हमारा इंक्रीज हो रहा है तो बुलिश सपोर्ट साइड से, और रेजिस्टेंस साइड से डिक्रीज हो रहा है तो बेरिश, यानी टोटल एक साइड से बुलिश एक साइड से बेरिश, तो मार्केट हमारा कंसोलिडेटेड हो जाएगा। और वैसे सिचुएशन में जहां तक वीक टू स्टॉप है सपोर्ट का, वहां से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मार्केट चलने की कोशिश करता है। इसका प्रैक्टिकल हम आपको कराएंगे डेटा पर लेकर के, क्योंकि डेटा आपके लिए लेकर के हम आते हैं क्या, खोज करके डेटा लेकर के आते हैं कि सपोर्ट भी वीक टू स्टॉप हो, रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप हो। और पिछला एपिसोड अभी तक आपने नहीं देखा है तो पिछला एपिसोड भी जाकर के आप जरूर देखिएगा, ताकि आपको पीछे की भी डेटा गेम परसेंटेज की थ्योरी समझ में आए। थर्ड कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर क्या होगा उस सिचुएशन में जब सपोर्ट का वीकनेस का परसेंटेज बढ़ रहा हो और रेजिस्टेंस के वीकनेस का परसेंटेज जो वीक टू स्टॉप है वो परसेंटेज स्टेबल हो जाए। स्टेबल हो गया तो न्यूट्रल, और इंक्रीज हो रहा है सपोर्ट तो सिंपल सी बात है कि बुलिश होगा। ऐसे सिचुएशन में काइंड ऑफ बुलरन का सिचुएशन होता है, यानी बुलरन होने की संभावनाएं हमारी होती है, बट होगी कि नहीं होगी ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे, रेजिस्टेंस साइड के सिचुएशन पे। तो इसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ बुल रन। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के वीक टू स्टॉप तक होने की मार्केट की संभावनाएं होती है, कहां से लेकर के कहां तक इसके बारे में हम चलेंगे ऑप्शन चेन पे, तो ध्यान से देखेंगे। पहले समझ लेते हैं इसको। यहां पे देखते हैं फोर्थ नंबर सिनेरियो। फोर्थ नंबर पे सिनेरियो में हमारा बोल रहा है सपोर्ट अगर क्या है, सपोर्ट की परसेंटेज अब डिक्रीज होने लगी। सपोर्ट हमारा कैसा है, वीक टू स्टॉप, और टॉप की परसेंटेज डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज होगा तो बेरिश होगा, सिंपल सी बात है। और रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज होने लगा, वीक टू स्टॉप है रेजिस्टेंस और इसकी परसेंटेज इंक्रीज होने लगी तो बुलिश हो गया। एक साइड से बेरिश एक साइड से बुलिश, यानी मार्केट को ऑल ओवर देखा जाए तो मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में चला जाएगा। और मार्केट कहां से कहां तक ट्रेवल करेगा, वीक टू स्टॉप ऑफ सपोर्ट, सपोर्ट के वीक टू स्टॉप से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक चलने की संभावनाएं हो जाती है। आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं फिफ्थ नंबर सिनेरियो क्या बोलता है। फिफ्थ नंबर सिनेरियो हमारा बोल रहा है कि सपोर्ट वीक टू स्टॉप है और उसकी परसेंटेज डिक्रीज होने लगी, और रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है उसकी भी परसेंटेज डिक्रीज होने लगी। तो वैसे सिचुएशन में दोनों साइड से बेरिश प्रेशर हो जाएगा, और बेरिश प्रेशर का मतलब ये हुआ कि काइंड ऑफ ब्लड बाथ के भी सिचुएशन में जा सकता है। और यही सिचुएशन होता है जब मार्केट में आप ट्रैप होते हैं। आपको तो बस ये दिखता है कि बस मार्केट येलो कलर बन गया ऊपर की तरफ तो मार्केट ऊपर जाएगा, इससे मतलब नहीं होता है कि इसका परसेंटेज क्या बोल रहा है। अगर परसेंटेज को देखना आप ध्यान से समझ गए तो फिर मार्केट में आप ट्रैप होने से बच जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट वीक टू टॉप -1 से लेकर के एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 तक जाने की संभावनाएं रखता है। तो मैक्सिमम रेंज यहां पे होता है। आगे हम चलते हैं सिक्स नंबर सिनेरियो में। सिक्स नंबर सिनेरियो हमारा क्या बोल रहा है, सपोर्ट वीक टू स्टॉप जिसकी परसेंटेज अगर डिक्रीज होने लगे तो सिंपल सी बात है मार्केट बेरिश हो जाएगा। और रेजिस्टेंस की परसेंटेज अगर स्टेबल हो जाए तो मार्केट रेजिस्टेंस साइड से न्यूट्रल होगा। अगर रेजिस्टेंस साइड से न्यूट्रल और सपोर्ट साइड से बेरिश हो गया तो मार्केट क्या होगा, बुलिश मार्केट होगा। ध्यान रहे यहां भी आप फंस सकते हैं, इसको आप ध्यान से समझिएगा। मार्केट क्या होगा, बुलिश होगा। ठीक है, अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आएगा, डेटा को आप जाकर के एक एक डेटा को डिफाइन करके तोड़ करके देखिएगा, तब जाकर के आपको समझ में आएगा। नहीं आता है फिर मुझे जरूर टैग करिएगा कि ये नहीं आया। ठीक है, इसके बाद में मार्केट को बता दें, यहां से एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के वीक टू स्टॉप -1 तक चलने की संभावनाएं होती है मार्केट में। और सेवेंथ नंबर सिनेरियो यानी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की रिगार्डिंग सातवें नंबर सिनेरियो का जो वीक टू स्टॉप है और रेजिस्टेंस भी वीक टू स्टॉप है, उसका सातवां सिनेरियो बोल रहा है कि सपोर्ट का परसेंटेज जो वीक टू स्टॉप है वो स्टेबल हो गया है। रेजिस्टेंस जो है वो उसकी परसेंटेज अगर इंक्रीज हो रही है, सपोर्ट साइड से स्टेबल, रेजिस्टेंस साइड से इंक्रीज हो रहा है। तो सपोर्ट से स्टेबल हो गया तो न्यूट्रल हो गया, और रेजिस्टेंस जहां से इंक्रीज हो रहा है वो तो बुलिश हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस हमारा बुलिश हो गया। ऐसे सिचुएशन में मार्केट काइंड ऑफ बुल रन का सिचुएशन हो जाता है। बुल रन होने की संभावनाएं रख सकता है बट हुआ नहीं है। ऐसे सिचुएशन में हम बात करें तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के मार्केट वीक टू स्टॉप तक जाने की संभावनाएं रखता है। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
आठवां नंबर सिनेरियो हमारा ये बोल रहा है कि क्या होगा, सपोर्ट वीक टू स्टॉप है और वो परसेंटेज उसका स्टेबल है, साथ ही साथ रेजिस्टेंस हमारा वीक टू स्टॉप है, उसका परसेंटेज डिक्रीज होने लगे तो वो क्या होगा, अगर स्टेबल है तो मार्केट न्यूट्रल और डिक्रीज होने लगे रेजिस्टेंस साइड से तो मार्केट बेरिश मार्केट हो जाएगा। और दोनों को ऑल ओवर देखा जाए तो फिर भी मार्केट को हम क्या बोलेंगे, बुलिश मार्केट बोलेंगे। ऑल ओवर क्या बोलेंगे, मार्केट को बुलिश मार्केट ही बोलते हैं। ये मत देखिएगा कि रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो बेरिश होगा, तो मार्केट को ऑल ओवर बेरिश बोलेंगे। सिंपल सी बात है, मार्केट में दोनों साइड में परसेंटेज है, परसेंटेज गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत हमारा मार्केट बुलिश हो जाएगा, सॉरी बेरिश हो जाएगा। इसको खास करके ध्यान रखना है। तो ऐसे जो छठवां नंबर सिनेरियो है और आठवां नंबर सिनेरियो है, ऐसे सिचुएशन के मार्केट में आप जो होता है ट्रैप होते हैं। अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं मार्केट का रेंज क्या होगा, मैक्सिमम वीक टू स्टॉप +1 से लेकर के एक्सटेंशन अप सपोर्ट -1 तक मार्केट जाने की संभावनाएं रखता है। नौवां नंबर सिनेरियो हमारा बोल रहा है कि क्या होगा, दोनों साइड के सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जो वीक टू स्टॉप है उसमें दोनों साइड से हमारा अगर परसेंटेज वीक टूवर्ड्स क्या हो जाए, वीक टुवर्ड्स टॉप है और रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप है और दोनों न्यूट्रल हो जाए, दोनों स्टेबल हो जाए तो मार्केट न्यूट्रल हो जाएगा, और दोनों जब न्यूट्रल हो जाएगा तो मार्केट कंसोलिडेटेड जोन में चला जाएगा। और ऐसे सिचुएशन में मार्केट एक्सटेंशन अप सपोर्ट से वीक टुवर्ड्स टॉप तक जाने की संभावनाएं पूरी तरह से रखता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको डेटा पे प्ले करके देखते हैं कि क्या वाकई में मार्केट कैसा चलता है। यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो डेटा हमारा दिख रहा होगा आपको डिस्प्ले पे हमारे, और इसको कर लेते हैं जूम और यहाँ पे मिनिमाइज करके सेटअप कर लेते हैं, और सेटअप करके यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं कि हमारा मार्केट कहां से कहां तक जाएगा। थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि क्योंकि ध्यान देना होगा इसलिए क्योंकि हमारा रेंज दूरी पे है। दूरी पे इन द सेंस हमारा यह है सपोर्ट 24,000 पे और रेजिस्टेंस का वीकनेस हमारा 24,500 तक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे डेटा लगा लेते हैं यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। सपोर्ट वीक टू स्टॉप है, रेजिस्टेंस वीक टू स्टॉप है, तो आप एक बार में समझ जाइएगा कि वीक टू स्टॉप है। अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट होगा बुलिश। अगर इसका भी परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, सपोर्ट साइड से जो वीकनेस है और साथ ही साथ रेजिस्टेंस साइड से भी जो वीकनेस है उसकी भी परसेंटेज इंक्रीज होने लगी तो मार्केट बुलिश हो गया। और बुलिश होने का मतलब ये है कि मार्केट कहां से कहां तक जाने की संभावनाएं रखता है, तो मार्केट एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के, यानी मार्केट में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू कहां पे दिखाई दे रही है, 24,000 से, यानी 24,000 से लेकर के मार्केट जाने की कोशिश करेगा कहां तक, पूरी कोई टॉप ही नहीं बचेगा, मार्केट आगे तोड़ता हुआ निकल जाएगा। अगर दोनों की परसेंटेज क्या हुआ, सपोर्ट की परसेंटेज, वीकनेस परसेंटेज ये 97, 98, 99 होता चला गया, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस का जो परसेंटेज है ये 93% ये भी बढ़ता हुआ चला गया, तो मार्केट में कोई जो है बॉटम, कोई टॉप मिलने वाला नहीं है। मार्केट ऊपर ग्रीन ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ निकल जाएगा। क्या होगा उस सिचुएशन में, जब हमारा जो है सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ रहा हो, सपोर्ट का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा हो और रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है, यानी ये परसेंटेज हमको जो है, ये वाला परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कौन वाला, ये सपोर्ट की जो परसेंटेज हमको दिखाई दे रही है ये परसेंटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जो है ये रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है ये परसेंटेज घटता हुआ जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट कहां से लेकर के कहां तक रेंज ट्रेवल कर सकता है, तो बोल रहा है वीक टू स्टॉप, यानी सपोर्ट का वीक टू स्टॉप जहां से है वहां से लेकर के, ध्यान रहे कहां से, वीक टुवर्ड्स टॉप, यानी मार्केट 24,200 से बुलिश होने की कोशिश करेगा। कहां तक होने की कोशिश करेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। कहां तक जाने की कोशिश करेगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। कहां तक जाने की कोशिश करेगा, एक बार ध्यान से, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक। अब वीक टुवर्ड्स टॉप तक क्यों नहीं जाएगा, रेजिस्टेंस के वीक टुवर्ड्स टॉप तक क्यों नहीं जाएगा, ध्यान से समझिए क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है और सिर्फ यही परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए यही दोनों के बीच में रेंज रहने वाला है 24,200 से लेकर के 24,300 तक मार्केट रहने वाला है, इसी के बीच में मार्केट रहेगा। ठीक है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं, मार्केट को कंसोलिडेटेड बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए आगे हम चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा उस सिचुएशन में जब सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ रहा हो और रेजिस्टेंस का परसेंटेज ये पूरी तरह से स्टेबल हो जाए। तो रेजिस्टेंस का परसेंटेज अगर स्टेबल हो जाए और सपोर्ट का परसेंटेज बढ़ रहा है, ऐसे सिचुएशन में मार्केट काइंड ऑफ बुल रन हो जाएगा। और काइंड ऑफ बुल रन हो जाएगा तो मार्केट कहां से लेकर के कहां तक चलने की कोशिश करेगा, मार्केट चलेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू जो है 24,000 है, 24,000 में रिवर्सल अगर देखेंगे आप तो रिवर्सल को लेकर के चलना है आपको, जो कि मैं पिछली वीडियो में कई बार बताया और इस बार भी बता रहा हूं। तो रिवर्सल 23,958 से लेकर के मार्केट कहां तक चलने की कोशिश करेगा, जहां तक रेजिस्टेंस की वीक टू स्टॉप होने की संभावना दिख रही है, वीक टू स्टॉप जहां तक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है
मार्केट यानी 24,500 तक जाने की कोशिश करेगा। 24,500 तक मार्केट घूम सकता है, यहां तक ट्रेवल कर सकता है। इस बात को हमको खास करके ध्यान रखना होगा। सिनेरियो नंबर थर्ड, सिनेरियो नंबर फोर्थ में हमारा ये बोल रहा है कि क्या होगा ऐसे सिचुएशन में जब सपोर्ट का परसेंटेज डिक्रीज हो रहा है। ये परसेंटेज हमारा सपोर्ट का डिक्रीज हो रहा है, 97, 96, 95, 94, 93, 92 ऐसा होने लगे, और रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है ये परसेंटेज इंक्रीज होने लगे, यानी ये परसेंटेज डिक्रीज और ये सब रेजिस्टेंस का परसेंटेज इंक्रीज होने लगे, तो मार्केट क्या करेगा? पूरी तरह से एक तरफ इधर ढकेल रहा है, एक तरफ इधर ढकेल रहा है, एक तरफ दूसरी तरफ खींच रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में खींचते हुए मार्केट में मार्केट हो जाएगा कंसोलिडेटेड, और मार्केट कंसोलिडेटेड हो जाएगा तो मार्केट चलेगा कहां तक? सिंपल सी बात है, वहीं तक मार्केट चलने की कोशिश करेगा जहां तक हमारा जो है पहला हमारा कंसोलिडेटेड हुआ था। कहां से लेकर के कहां तक कंसोलिडेटेड हुआ था? वीक टुवर्ड्स टॉप सपोर्ट्स का लेकर के और रेजिस्टेंस का, जहां तक हमारा रेजिस्टेंस है मार्केट यहां तक चलने की कोशिश करेगा, यानी 24,200 से लेकर के मार्केट 24,300 तक चलने की कोशिश करेगा, क्योंकि 24,300 पे हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तो मार्केट यहां तक चलने की कोशिश करता है। अब मजेदार सिनेरियो आया, क्या मजेदार सिनेरियो आया हमारा? कौन सा? फिफ्थ नंबर। फिफ्थ नंबर हमारा सिनेरियो क्या बोल रहा है कि क्या होगा? सपोर्ट का भी परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, जिसमें हम ज्यादातर ट्रैप होते हैं। सपोर्ट का भी परसेंटेज डिक्रीज होने लगे और रेजिस्टेंस का भी परसेंटेज डिक्रीज होने लगे, तो उस सिचुएशन में मार्केट में हम क्या करेंगे? तो वैसे सिचुएशन में लोग यही कंप्लेन करते हैं कि सर, विनय सर ने तो बताया है कि जब दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप हो तो मार्केट बुल रन होता है, लेकिन मार्केट आज नीचे गिरा क्यों? क्योंकि आप ध्यान नहीं देते हैं गेम ऑफ परसेंटेज पे, और जब गेम ऑफ परसेंटेज पे आप ध्यान नहीं देते हैं तो फिर आप कंप्लेन करते हैं, क्योंकि ये विनय सर का ही थ्योरी है ये भी, और इसके बाद में इसको समझना जरूरी है। तो मार्केट में अगर दोनों परसेंटेज गिरने लगे तो क्या करेंगे हम? तो दोनों अगर परसेंटेज हमारा गिरने लगे तो मार्केट कहां से लेकर के कहां तक चलने की कोशिश करेगा? तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट हमारा जो है सपोर्ट का, रेजिस्टेंस का हमारा जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके एक डाइवर्जन नीचे से लेकर के, एक डाइवर्जन नीचे, यानी 24,500 पे हमारा वीक टुवर्ड्स टॉप है, यानी कि हम लेकर के चलेंगे 24,450 से लेकर के मार्केट चलने की कोशिश करेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा कहां पे है? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा 24,000 पे है, तो 24,000 की जगह 23,950 के रिवर्सल तक मार्केट जाने की संभावनाएं रखता है, और इतना बेहतरीन काइंड ऑफ ब्लड बाथ का सिनेरियो हमारे सामने दिख सकता है, और इसी में हम ज्यादातर ट्रैप हो जाते हैं अगर हमें गेम ऑफ परसेंटेज नहीं आता है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं हम सिनेरियो नंबर 6 में। 6 में हमारा सिनेरियो क्या बोल रहा है कि सपोर्ट का परसेंटेज अगर हमारा जो है डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस का परसेंटेज हमारा जो है ये साथ ही साथ हमारा जो है ये हमारा परसेंटेज ये जो स्टेबल है। अगर सपोर्ट हमारा जो है इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और रेजिस्टेंस हमारा स्टेबल है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट हो जाएगा बुलिश। और बुलिश कहां से लेकर के कहां तक होगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के वीक टुवर्ड्स टॉप +1 तक होगा, जो कि जनरली हम क्या होते हैं कि फंसते हैं यहां पे भी। देखिए यहां पे कहां से लेकर के कहां तक मार्केट चलेगा? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यानी कि 24,000 से लेकर के, और मार्केट कहां तक चलने की कोशिश करेगा? मार्केट चलने की कोशिश करेगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के वीक टुवर्ड्स टॉप -1 तक चलने की संभावनाएं रखता है। -1 कहां पे है? तो -1 को देखने की कोशिश करेंगे रेजिस्टेंस साइड में, और ये -1 हमको दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट हमको 24,500 तक जो दिखाई दे रहा है वहां तक नहीं, बल्कि एक डाइवर्जेंस के नीचे तक हमको जाता हुआ दिखाई देगा, यानी कि 24,450 तक मार्केट हमको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो रही होगी, और ध्यान से आप अगर देख रहे हैं तो जो भी हमारी अभी तक वीडियो आपने देखा होगा उस वीडियो के थ्रू आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे, पूरी तरह से क्लियर होंगे कि मार्केट का चाल क्या होता है, कैसा होता है। बट ध्यान से समझने की कोशिश करिए, थ्योरेटिकल है, हो सकता है आपका मन न लगे। मन न लगे तो पेन कॉपी लेकर के इसको बनाइए, नोट्स बनाइए, और नोट्स बना करके समझिएगा तो और भी ज्यादा डिटेल में आप समझ पाएंगे। साथ ही साथ हम इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर देंगे अपने ट्विटर पे, जो कि ऑलरेडी मैंने इस इमेज को दिया हुआ है ट्विटर पे। ट्विटर का लिंक हमारे जो है, एक्स का लिंक हम आपको बता दें कि एक्स का लिंक हमने आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एक्स का लिंक है, तो जाकर के आप वहां पे जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैंने अभी दिया हुआ है, तो यहाँ पे जाकर के आप जरूर देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा उसको, और डाउनलोड करके रख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हमारा अगर कंडीशन क्या होता है। सातवां नंबर कंडीशन होता है। सातवां नंबर कंडीशन क्या है? सातवां नंबर कंडीशन ये है कि
सपोर्ट अगर क्या है, सपोर्ट की जो वीकनेस है वो स्टेबल हो जाए, यानी ये 97 के 97 पे बना रहे, और रेजिस्टेंस हमारा जो है ये परसेंटेज इंक्रीज होता चला जाए। अगर ये इंक्रीज होता चला जाएगा तो मार्केट में सिंपल सी बात है भैया कि बुलिश मार्केट हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बुलिश होगा, फेवर में होगा, ध्यान रहे, बुलिश होगा और साथ ही साथ हमारा जो होगा फेवर में होगा। और यहां पे अगर बात करते हैं फेवर में अगर हो रहा है तो काइंड ऑफ बुल रन, तो सिचुएशन सिंपल सी बात है कि काइंड ऑफ फेवर में हो रहा है तो काइंड ऑफ बुल रन होगा, क्योंकि फेवर में होने का मतलब ये है कि कभी भी मार्केट जो है बुल रन पे जा सकता है, इसलिए काइंड ऑफ बुल रन को हम बोलेंगे इसको। और काइंड ऑफ बुल रन का सिचुएशन हमारा कहां से होगा, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से लेकर के विक टुवर्ड्स टॉप तक होने की संभावनाएं रखेगा, यानी विक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस का कहां तक है, 24,500, यानी 24,500 से मार्केट 24,500 तक मार्केट जाएगा। कहां से जाएगा, तो मार्केट जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से, यानी 24,000 के जो हमारा 24,000 का ये स्ट्राइक प्राइस दिख रहा है, यहां पे सपोर्ट है, और वहां से लेकर के मार्केट हमारा विक टुवर्ड्स टॉप रेजिस्टेंस का जहां पे है वहां तक जाने की संभावनाएं रखेगा, यानी कि 24,000 कहां तक, 24,500 तक मार्केट जाएगा। अच्छा चलिए अब आगे समझने की कोशिश करते हैं कि आठवां नंबर कंडीशन क्या बोल रहा है। आठवां नंबर कंडीशन बोल रहा है कि क्या होगा अगर ये परसेंटेज सपोर्ट का अगर स्टेबल हो जाए और रेजिस्टेंस का परसेंटेज डिक्रीज होने लगे। तो डिक्रीज होगा तो भी मार्केट बुलिश ही होगा, ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा सा जो है छठवां नंबर और आठवां नंबर आपके लिए थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, साथ ही साथ पांचवां नंबर तो पूरी तरह से ट्रैप होने वाला है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। आठवां नंबर सिनेरियो क्या है, आठवां नंबर में यही है कि सपोर्ट का परसेंटेज स्टेबल दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस का परसेंटेज ये जो है डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस से तो बेरिश होगा, बेरिश कहां तक होगा, सिंपल सी बात है, बेरिश हमारा कहां तक होगा, -1 तक जाने की कोशिश करेगा। और सपोर्ट -1 से हम हमारा थोड़ा सा रेंज जो है ये थोड़ा सा रेंज चेंज हो जाएगा, मार्केट रहेगा बुलिश ही, बट हमारा थोड़ा सा रेंज हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। कहां से कहां तक, ध्यान से समझिए। ये जो हमको दिखाई दे रहा है, ये मार्केट हमको दिखाई देगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 से यहां पे ट्रेड करेंगे। जब भी हम करेंगे तो -1 से ट्रेड करेंगे। और कहां तक मार्केट को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में हमको कहां तक ट्रेड मिलने की संभावनाएं हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन में मार्केट में हमको सपोर्ट -1 से लेकर के रेजिस्टेंस -1 तक हमको जाने की, विक टुवर्ड्स टॉप -1 तक हमारा मार्केट चलने की संभावनाएं हमको यहां तक दिखाई दे सकती है। समझ में आया, ये यानी 24,450 तक हमारा मार्केट जाने की संभावनाएं हो सकता है। साथ ही साथ लास्ट कंडीशन ये बोल रहा है कि अगर क्या होगा, सपोर्ट भी अपने आप में, सपोर्ट भी का परसेंटेज जो है, वीकनेस जो है वो स्टेबल हो जाए, रेजिस्टेंस का भी स्टेबल हो जाए, तो मार्केट कंसोलिडेटेड हो जाएगा। और मार्केट कंसोलिडेटेड कहां से लेकर के कहां तक होगा, तो सिंपल सी बात है, वीक टुवर्ड्स टॉप से लेकर के यानी 24,500 से लेकर के मार्केट सपोर्ट तक जाएगा। और मार्केट सपोर्ट तक जाएगा, यानी सिंपल सी बात है, मार्केट 24,000 से लेकर के 24,500 तक जाने की संभावनाएं रखेगा। तो ये चीजें हैं, ये आपको समझना पड़ेगा मार्केट में कि ये वाकई में होता कैसे है, क्या क्या इसके पीछे वजह है। जब आप इसको दो वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखेंगे तब जाकर के ये समझ में आएगा, इतना जल्दी ये आपको समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि जो हमारा गेम ऑफ परसेंटेज है ना, वो थंबनेल में आपने देखा होगा कि वेंटिलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट, वेंटिलेटर है स्टॉक मार्केट का। वेंटिलेटर का क्या मतलब है, अगर मार्केट में आपका ट्रेड अगर लॉस में है, लॉस आपका पीएनएल दिखा रहा है, रेड पीएनएल दिखा रहा है, और वैसे सिचुएशन में आप चाहते हैं कि हमारा पीएनएल ग्रीन हो जाए, तो वैसे सिचुएशन के लिए आपको गेम ऑफ परसेंटेज को याद रखना चाहिए। और ये गेम ऑफ परसेंटेज आपको क्या कर सकता है, आपको ग्रीन करके देने की ताकत रखता है। लेकिन कब, जब आपको ये एक जो है A to Z सारी सिनेरियो आपको पता रहेगी तब। फिलहाल जो है उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा हमारा जो है कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है, छठवां जो है, छठा सातवां आठवां नौवां, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है। बट उम्मीद है कि इतने बारीकी से समझाने के बाद में आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। फिर कल के एपिसोड में हम लेकर के आएंगे जो है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी का 1.0 का आठवां सिनेरियो कैसे होता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है, जिसमें ट्रेड मिलना और ना मिलना रिस्क भरा होता है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ये हमारा थ्योरेटिकल क्लास, कैसा लगा गेम ऑफ परसेंटेज का पार्ट 7, आप चैट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, और ऐसे ही आगे एपिसोड का वेट करते रहिए, फिर लेकर के आते रहेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से सीख रहे होंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम